आप अगर इस वीडियो के शुरू से अंत तक देख लेंगे तो मैं आपको विश्वास और गारंटी के साथ बोलता हूं कि क्लास 10वां का अर्थव्यवस्था का 3 सब्जेक्टिव वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे लाए जो बिहार बोर्ड में पूछेगा। इसलिए कम से कम इस वीडियो के शुरू से अंत तक देखें। मैं आपको कोई भी वीडियो में नहीं बोलता था कि मतलब वीडियो के अंत तक देखिए, लेकिन मैं आपको हाथ जोड़कर बोल रहा हूं कि इस वीडियो के कम से कम शुरू से अंत तक देखिए। इसलिए मैं आपको देखने के लिए बोल रहा हूं कि 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे मतलब है लाए छाड़ के जो वीवीआई है ये बिहार बोर्ड में पूछेगा तो पूछेगा 2023 में। इसलिए कम से कम इस वीडियो के शुरू से अंत तक देखिए। आपको ये तीनों सब्जेक्टिव क्वेश्चन को मतलब ट्रिक के माध्यम से आपको समझाएंगे, इसलिए इस वीडियो के कम से कम शुरू से अंत तक देखिए। पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि मौद्रिक प्रणाली क्या है। मौद्रिक प्रणाली क्या है या किसे कहते हैं, ठीक है। मौद्रिक प्रणाली क्या है या किसे कहते हैं। तो मौद्रिक प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें उपभोक्ता मुद्रा के सहारे अपनी दैनिक आवश्यकताओं की सामान खरीदता है और उपभोक्ता सामान के बदले दुकानदार को मुद्रा देता है। मतलब बोल रहा है मौद्रिक प्रणाली, मतलब इस बोल रहा है कि मौद्रिक प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें उपभोक्ता मुद्रा के सहारे अपनी दैनिक आवश्यकताओं की सामान खरीदता है। उपभोक्ता सामान के बदले उसको मुद्रा देता है। मौद्रिक प्रणाली के आगमन से विनिमय का कार्य बहुत सरल हो गया है। मतलब पहले होता था कि अगर मान लीजिए कि हम सब्जी किने तो सब्जी के बदले दूसरा चीज़ देंगे, अगर हम मान लीजिए कि बकरी किने तो बकरी के बदले दूसरा चीज़ देंगे। लेकिन अब क्या हो गया है कि अगर कोई भी चीज़ मेरा आवश्यकताओं को अगर पूरा करने के लिए कोई दुकानदार से अगर खरीद रहे हैं तो उसके बदले में हम लोग मुद्रा देते हैं, मतलब पैसा देते हैं। लेकिन पहले उसे दिया नहीं जाता था, उसके बदले में दिया जाता था। तो अब क्या है, कोई पूछेगा मौद्रिक प्रणाली क्या है तो बोलना मौद्रिक प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें उपभोक्ता मुद्रा के सहारे अपनी दैनिक आवश्यकताओं की सामान खरीदता है। उपभोक्ता सामान के बदले दुकानदार को मुद्रा देता है, उसे हम मुद्रा प्रणाली कहते हैं। दूसरा देखिए, सरकारी सेवा किसे कहते हैं। ट्रिक के माध्यम से आपको समझाएंगे कि सरकारी सेवा किसे कहते हैं। तो देखिए, सरकारी सेवा जब देश या राज्य की सरकार लोगों को कार्य के बदले मासिक वेतन देते हैं और इनमें से विभिन्न क्षेत्रों में कार्य लेती है तो इसे सरकारी सेवा कहते हैं। कोई पूछेगा कि सरकारी सेवा किसे कहते हैं तो बोलना कि सरकारी सेवा जब देश या राज्य की सरकार मतलब सरकार लोगों के कार्य के बदले मासिक वेतन देते हैं। मासिक मतलब महीना में एक बार वेतन देते हैं, उसे हम सरकारी सेवा कहते हैं। सरकारी सेवा किस कहते हैं तो बोलना कि सरकारी सेवा वैसी सेवा को कहते हैं जो राज्य देश एवं राज्य में लोगों को काम के बदले मासिक वेतन देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सरकारी सेवा कहते हैं। जैसे हो गया देखिए, सैन्य सेवा हो गया, शिक्षा सेवा मतलब जो मान लीजिए कि टीचर पढ़ा रहे हैं, स्वास्थ्य सेवा हो गया जो डॉक्टर है, मतलब वित्त सेवा हो गया, बैंकिंग सेवा हो गया, ये सब क्या है, सरकारी सेवा है। मतलब मासिक में इनको सरकार पैसा देती है, इसे को हम बोलते हैं सरकारी सेवा। कोई पूछेगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं या क्या है तो बोलना एक बहुराष्ट्रीय कंपनी या बहुराष्ट्रीय निगम वह है जिसका एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण एवं स्वामित्व होता है। जैसे में होंडा हो गया, पेप्सी हो गया, कोका कोला हो गया, कोलगेट हो गया तथा नोकिया हो गया, बहुराष्ट्रीय कंपनी का उदाहरण है। कोई पूछेगा बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है तो बोला बहुराष्ट्रीय कंपनी वैसे कंपनी को कहते हैं जो एक देश से लेकर अनेक देशों तक उस कंपनी का फैलाव अधिक हो जाता है, उसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। जैसे कोका कोला ये एक देश में नहीं है, ये विभिन्न देशों में फैला हुआ है। जैसे नोकिया कंपनी का मोबाइल हो गया, ये एक देश में नहीं है, अनेक देशों में फैला हुआ है। साथ में क्या है, कोलगेट हो गया, पेप्सी हो गया, ये सब क्या है, एक देश में नहीं, ये अनेक देशों में फैला हुआ। तो बोलना कि बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे तो बोलना बहुराष्ट्रीय कंपनी वैसे कंपनी को कहते हैं जिसमें एक मतलब देश से दूसरे देश में मतलब उनका उत्पादन सेवा अधिक फैला हो, उसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इस वीडियो के अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।